पप्पू यादव जी कह रहे थे कि ये स्कूल देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, सभी कांग्रेस ने ही बनाया है। प्रधानमंत्री ने क्या किया? आप तो काम गिना रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव जी चुनौती दे रहे हैं। चैलेंज करता हूं मोदी जी आपको मैं, यदि आप 30,000 नौकरी दिए होंगे तो आप रिजाइन कर दो, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। एक एक घंटा सोच रहे हैं हम साथ ही साथ। 9,000 बीघा न जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था। दुनिया में डरता फरता इन लोगों से बहुत लड़ा, मोदी जी से हमने सामने लड़ता। तो उन्होंने जनसभा में इस तरह से बातें कही है। इसी बातों को लेकर हम अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत सिंह जी हैं, हम बात करते हैं। उनकी तो मुझे सबसे हैरानी वाली बात ये लगती है कि वो कहते कि 9,000 बीघा जमीन था उनके पास, बांटते बांटते अब 100 बीघा बचा है। भाई, दरभंगा महाराज के पास तो हम सुनते थे कि बहुत जमीन था बिहार में। ये नया दरभंगा महाराज हमको इधर एक दो दिन पहले हम लोग को पता, जब झारखंड के चुनाव में उन्होंने मंच से ये बात साझा की, तब हमें पता चला कि ये दावा तो दरभंगा महाराज भी नहीं करते हैं। और सीलिंग एक्ट के बाद तो कोई आदमी इस तरह का दावा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत में जमीन की और बिहार में खासकर जमीन की एक सीमा तय है। तो 9,000 बीघा खेत इनके पास कब था और किसको किसको दान दिए, उसका लिस्ट भी जारी कर देते। सीलिंग एक्ट भी तो कांग्रेस का है। और सीलिंग एक्ट के तहत इनके पर तो कार्रवाई हो जाएगी उस हिसाब से, तो कि किस तरह से 9,000 बीघा जमीन रख लिए। और दानकर्ता का नाम जरा जारी करें, किनको किनको दान किए हैं। तो ये सब सिर्फ जो है ढकोसलेबाजी वाली राजनीति है, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। बस यही इनका काम है, कुछ इनसे होना जाना नहीं है। पप्पू यादव जी कह रहे थे कि ये स्कूल देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, सभी कांग्रेस ने ही बनाया है। प्रधानमंत्री ने क्या किया, बता दीजिए। कांग्रेस तो आज तक हम लोग को पगडंडी पर घुमाती रही। ग्रामीण सड़क की योजना कब आई? आज जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग फराटेदार गाड़ियों से फराटा भर रहे हैं, ये सारी योजना जब गैर कांग्रेसी पहली सरकार बहुमत की अटल जी की सरकार बनी, तब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाई कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ल्ड क्लास के रोड होने चाहिए। और तब उसी का यह नतीजा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई गई। और आज जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोड इतने शानदार क्वालिटी के रोड हैं, ये उनकी देन है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा पगडंडी पे हम लोग को घुमाती रही। जब शहरी क्षेत्रों के रोड का निर्माण नहीं कर पाती थी, योजनाएं सिर्फ कागजों पे बना करती थी। उनके प्रधानमंत्री खुद बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा मिलता है, तो 85 पैसा भैया कौन खा जाता है? तो उनके कार्यकर्ता, उन्हीं के कर्ता धर्ता यही लोग खाते होंगे। राजीव जी खाली साइन मारते थे वहां से, और पैसा सब वो लोग खाते थे। तो खुद उनके नेता खुद स्वीकार करते हैं। और ये नई विकास की परिपाटा, ये तो नई सरकार 2014 में बनने के बाद लग रहा है कि भारत अब कुछ नजर आ रहा है। हर जगह पुल, पुलिया, रोड, और सब वर्ल्ड क्लास की। भाई साहब, इससे पहले कहाँ बिहार जैसे राज्य में 2-2 एम्स बन गए। आज एम्स की जो है शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करके हैं। 12,000 करोड़ की योजना उन्होंने बिहार को दी है। तो विकास इसे कहते हैं। और हर दिन एक नया इतिहास लिखा रहा है विकास के मानदंड पर। इसको कहते हैं विकास। पिछले 50-60 सालों तक तो लोगों तो विकास से मरहूम थे बिहार की जनता, भारत की जनता। अब उनको विकास देखने के लिए मिल रहा है। सभी वर्ल्ड क्लास के रोड बन रहे हैं। नितिन गडकरी जी का काम उठा के देख लीजिए। हमारे जो है मोदी जी का जितना भी काम, जितनी भी योजना आ रही है, शहरी विकास मंत्रालय का भी आप काम उठा कर देख लीजिए। हर शहर में, अब दरभंगा में मेट्रो भी निर्माण का भी घोषणा हो गई है। पटना मेट्रो तो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो अब जो विकास की गाथा जो ये सरकार 2014 के बाद ही लोगों को देखने के लिए मिल रही है। बाकी राम कथा पहले का जितना है वो करते रहें, उससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि घोटाला तंत्र अब दूर की बात हो गई। जो सिर्फ कांग्रेसियों ने घोटाला के अलावा कोई काम नहीं किया है। लेकिन सर, आप तो काम गिना रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव जी चुनौती दे रहे हैं मोदी जी को। वो लोग जो जो 60 सालों में उन्होंने किया ना, मोदी जी ने पहले 5 साल में ही उसको पीछे छोड़ दिया था। बाकी का ये जो चल रहा है सरप्लस है। और तीसरी बार जो सरकार बनी है, इसके बाद तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं दुनिया की। लेकिन 2 देश और हमसे पीछे आजकल हो जाएंगे। पप्पू यादव एकदम लगे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ 1 घंटा सोते हैं, जनता के लिए वो समर्पित हो चुके हैं। तो उनके तो शरीर की जो शरीर का जो आकार है, वो बता रहा है कि वो कितना आराम करते हैं।
क्योंकि कम सोने वाला आदमी, कम खाने वाला आदमी का वैसा शरीर नहीं होता है। मेहनत करेंगे तो शरीर भी फिट रहेगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, भाषण के अलावा तो उनका कोई ऐसा कुछ विशेष नज़र आता नहीं है। कहीं ये तो नहीं दिखाना चाह रहे कि प्रधानमंत्री कम सोते हैं, तो चलो हम भी दिखाते हैं कि हम भी कम सो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक विज़नरी नेता हैं और उनका काम लोगों को नज़र आ रहा है, काम दिखाई देता है। हर सेक्टर में कोई सेक्टर उन्होंने नहीं छोड़ा जहां विकास से मरहूम हो। कोई स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क निर्माण का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, गरीबी उन्मूलन का हो, उन्होंने जो है 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। आप जो है प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिल रहा है। अब तो 70 बरस वाले ऊपर, जितना 70 बरस से ऊपर वाले लोग हैं उनको मुफ्त इलाज की भी उन्होंने सुविधा कर दी है। इसलिए बुढ़ापे में किसी को इलाज के लिए सोचना नहीं है कि पैसा कौन खर्च करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आज क्लियर कहा, झारखंड की भी धरती पे कहा और बिहार की भी धरती पे कहा कि अब 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए इलाज की चिंता के लिए किसी के ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, उनका बेटा आज है और हमने ऐसी योजना बना दी है कि अब आपको सोचना नहीं है, आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा और सरकार आपकी इलाज कराएगी अपने खर्च पर। ये सब बड़ी-बड़ी योजना आ रही है। कहाँ पप्पू यादव की आप बात लेके बढ़ गए हैं। हमारे साथ थे अजीत सिंह जी ने पप्पू यादव की बातों को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तुलना पप्पू यादव से कहाँ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विजनरी नेता हैं। ये भले कह दें कि हम 1 घंटा सोते हैं, शरीर से साफ पता चल रहा है कौन कितना सोता है।